सही जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं उसे पूरा करेंगे तब। मैं बता रहा था अपनी कहानी। मैं 12वीं में पढ़ता था। मेरे घर के बगल में बड़े ताकतवर लोग, बड़े पैसे वाले लोग रहते थे। उन लोगों ने एक सार्वजनिक जगह जो होती है, सबकी जगह, कुआं और सड़क की आखिरी जगह मोहल्ले में, उस पर कब्जा जमाना शुरू किया। मैं 12वीं की परीक्षा दे रहा था, एग्जाम में बैठा था। मैंने केमिस्ट्री की परीक्षा दे दी थी, हिंदी और इंग्लिश की परीक्षा दे दी थी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के पेपर बाकी थे। 7 दिन का समय था। मैंने रोक दिया। पहले इंस्पेक्टर आया, फिर डीवाईएसपी आया, फिर एसपी आया। सब ने समझाने की कोशिश की, जाने दो। मैंने कहा नहीं, ये तो गलत हो रहा है। फिर लोग भी मेरे साथ जमा हो गए। उनका काम रुक गया। 4-5 दिन के बाद मैं पढ़ाई करके छोटे बच्चों के साथ थोड़ा रिलैक्स होने के लिए क्रिकेट खेल रहा था कि पुलिस आई और उसने बुलाया कि कुछ बात करनी है। मैं चला गया। मैं जानता नहीं था क्योंकि मैं खुद पुलिस वाले का बेटा था। मेरे पिताजी इंस्पेक्टर थे, उस समय डीवाईएसपी। मैं चला गया पुलिस वाले के पास। पुलिस वाले ने मुझे उठाया, बोला जीप पे बैठो। पहले आगे बिठाया, फिर पीछे बिठाया, फिर संगीन दिखाई, फिर जगह जगह दिखाया, यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हुआ, यहाँ ड्रग बिकता है। मैंने बोला इससे मतलब और मुझसे मतलब। उसने कहा, जब रिकॉर्डर चालू किया और कहा स्वीकार करें। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन नहीं था। मैं 1900 क्या कहते हैं, 1990 यहाँ कहते हैं, मतलब 89 नहीं 89 की बात, 1989 की बात, 89 की बात, 1989 की बात। मैं हजारीबाग में पढ़ता था, झारखंड में। मुझे उठाकर ले गए, रात भर टॉर्चर किया, हेलीकॉप्टर बना दिया मुझे। हेलीकॉप्टर बना दिया मुझे। खटिया में बांधकर के पहले और पैरों पर मारना, हाथों पे बैठ। लेकिन मैंने गलत किया नहीं था, इसलिए गलत कभी नहीं किया। और उसके बाद मैंने संकल्प किया कि मैं आईपीएस अधिकारी ही बनूंगा। और जिस इलाके में भी काम करता, किसी भी अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कितना भी ताकतवर, कितने पैसे वाला हो। और किसी भी मजलूम पे अत्याचार नहीं होने दूंगा, चाहे वो कितना भी कमजोर या कितना भी गरीब क्यों ना हो। और मेरी नौकरी का, मेरी सेवा का, मेरे खिदमतों का यही इतिहास है। आप मालेगांव में पूछ लें, आप चिखली में पूछ लें, बुल्ढाना में पूछ लें, मलकापुर में पूछ लें, खामगांव में पूछ लें, अमरावती में पूछ लें, आप अचलपुर में पूछ लें, जहाँ भी आपको पूछना है, सांगली में पूछ लें। मेरा इतिहास यही है। दक्षिण मुंबई में पूछ लें, जहाँ मैं एडिशनल सीपी रहा हूँ। तो कहीं भी मैंने कभी किसी दबाव के अंदर झुका नहीं, क्योंकि डरता एक से। और उसी पे भरोसा करता हूँ। दुनिया में हो क्या है, क्या है? नेमल वकील, मतलब अल्लाह ताला हम सबों का बेहतरीन कारसाज है। उस पे भरोसा करो, उस पे भरोसा करो, वो आपको सबसे ज्यादा न्याय देगा। और सही करो, नेकी के रास्ते पे चलो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं फिर से कहता हूं कि हमने खोल दिया है खुशबू का बंद। मुनव्वर जमां ने आपको, आपके अंदर जगा दी है वो जोश जो आपको नया भारत बनाने की, नई दुनिया बनाने की सोच दी है। आपके अंदर, आपके दिमाग में एक नया जोश पैदा किया है। बुराई को रोकना है, नशे को रोकना है हर हाल में। इंसान सबसे बेहतरीन कौम है जिसे ईश्वर ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। और यह बेहतरीन इसलिए है कि उसे अच्छा और बुरा, हक और बातिल के बीच सोचने का की ताकत दी। और उस ताकत को जगाए रखो। जिस दिन आप सोचना बंद कर दोगे, नशा करोगे, चाहे नशा किसी भी चीज का हो, चाहे वो सोशल मीडिया का उपयोग गलत नहीं है,
उसका सही उपयोग करो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जितनी जरूरत है उतना उपयोग करो। लेकिन उसका अगर गलत चीजों के लिए, जैसा वो बता रहे थे कि 8 घंटे आप किसी रेशमा को ढूंढने में लगा देते हैं, तब तो आप गए। नशा किया आपने तो गए, और आपकी सोचने की शक्ति कुंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसे खत्म मत होने दो। यही समय है, यही समय है, जीतना तय है। अगर आप जीतना चाहते हो तो इल्म की तरफ बढ़ो, इकरा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत शुक्रिया कि जो है अहले वफा उनसे कोई खतरा नहीं होगा, जो है अहले वफा उनसे कोई खतरा नहीं होगा। लगाई आग है जिसने कोई अपना नहीं होगा। अगर हम एक हो जाए, अगर इंसान बन जाए, अगर हम एक हो जाए, अगर इंसान बन जाए, तो फिर हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं होगा, तो फिर हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं होगा। हम तमाम अहलियाने गोवंडी जोरदार तालियों से डीजीपी सर का इस्तेमाल करें। गोंडी वालों मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। इतनी बारिश